ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम देव उठनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कथा। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसको कई नामों से जानते हैं। प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। इस दिन प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 माह के बाद योग निद्रा से उठते हैं। इस दिन से ही चतुर्मास का संपन्न होता है। शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, सगाई समेत सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देव उठनी एकादशी के दिन अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवाह होता है, जिससे तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। और तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की अर्चना पूजा करनी चाहिए। देव उठनी एकादशी का सही तिथि कौन सी है? तो देव उठनी एकादशी व्रत 12 नवंबर को है, जबकि एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:47 से लग जाएगी। और इस तिथि की समाप्ति अगले दिन यानी 12 नवंबर को 4:14 पर होगी। देव उठनी एकादशी का पारण कब किया जाएगा? देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर को द्वादशी तिथि के सुबह 9 बजे तक करना उत्तम रहेगा। उदय तिथि के अनुसार 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी और इस साल तुलसी विवाह 13 नवंबर 2024 बुधवार को मनाया जाएगा। इस बार देव उठनी एकादशी के अगले दिन 13 नवंबर 2024 को तुलसी का विवाह है। देव उठनी के एकादशी के दिन आपको ये काम नहीं करने हैं। शास्त्रों में भी बताया है कि देव उठनी 11 पर व्यक्ति को तुलसी के पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए और उसके पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से विधि विधान किया जाता है और नियम का पालन किया जाता है। भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं यदि कोई भी कार्य नियम से नहीं करते तो। इसके साथ एकादशी तिथि के दिन तामसिक व चावल खाने से बचना चाहिए। देव उठनी एकादशी को दान करना चाहिए और देव उठनी एकादशी के दिन आप दान, गेहूं, मक्का, बाजरा, उड़द, गुड़ आदि दान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। इस एकादशी के दिन सिंघाड़ा, शकरकंदी, गन्ना, मौसमी आदि का फल बहुत लाभकारी होता है दान देना। इससे भगवान जो विष्णु होते हैं वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। देव उठनी एकादशी की अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए, तभी भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। माता विष्णु जी और तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं। करेंगे देव प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तो सुना है। अभी तक जब तक कि कार्तिक की देव प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती, मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेव और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी से मिलता है। नारद जी कहने लगे, हे पिता, एक समय भोजन करना होता है और रात्रि को भोजन करने तथा सारा दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो विस्तार से कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में न मिल सके
और दिखे भी वह हरि प्रमोदनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है, विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले और धोखा देने वाले, ब्राह्मण और शूद्र, पर स्त्री का गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चंडाल हैं। वे सभी कुल को नष्ट कर देती हैं। उसके पूर्व जन्म में संचित सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला और दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, ये सब पाप हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग को जाती हैं, नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। व्रत करने की विधि। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने कहा कि भगवान, इस एकादशी के व्रत की विधि हमसे कहिए और बताइए कि कैसा व्रत किस तरह से करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि सहस शेष रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी में स्नान करें और उसके भगवान की पूजा करके कथा सुने। फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए और भगवान के सामने संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज निराहार रहकर व्रत करूँगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा। उसके बाद भक्ति भाव से व्रत करें और रात्रि को भगवान के आगे नृत्य, गीत आदि करना चाहिए और भजन आदि करके रात्रि का जागरण करना चाहिए। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करता है उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते वह उन फूलों को चढ़ाने से भगवान सारे काम कर देते हैं। जो कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें सब पापों से मुक्ति मिलती है और कहते हैं मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो बिल्व पत्र भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए इस दिन और भगवान श्री हरि की वंदना करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र पाठ का भी बार बार उच्चारण करना चाहिए। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। तुलसी दर्शन करने से, स्पर्श करने से, कथा कहने से, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल सींचने से और प्रतिदिन तुलसी की सेवा करने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि उनको तुलसी बहुत प्रिय है। और कहते हैं भगवान किसी भी भोजन को जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक उनके भोजन में तुलसी ना हो। जिस मनुष्य की रोपणी की हुई तुलसी जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं और जो होने वाले होंगे वह निरंतर बढ़ते रहते हैं और 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं।
जो कदम के पुष्पों से श्री हरि का पूजन करते हैं वे भी सभी वैकुंठ में निवास करते हैं। सूर्य चंद्रमा रहने तक किसी प्रकार को उनका कोई शोक नहीं होता। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गायों के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं 100 गुना पूजा का फल ग्रहण करते हैं। जो समी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता। जो भगवान को चंपा के फूलों से पूजा करते हैं वे संसार में नहीं आते। केतकी के पुष्प चढ़ाने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सैया दान करना चाहिए, साथ ही तुलसी सब सामग्री सहित देना चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को सोने का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शक्कर, मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत या बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी ना हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मणों को सत्कार सब व्रतों को सिद्ध करने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिस वस्तुओं को चतुर्मासा में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करें अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्मासा व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कर्त करते हो जाते हैं। उनका जन्म सफल हो जाता है और फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला कोढ़ी या अंधा हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजा को जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बतलाया है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सभी फलों की प्राप्ति होती है। जय विष्णु महाराज, तेरी सदा ही जय हो।